बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो ऐसी चीज़ें हैं अदालतों के अंदर, अदालतों के हवाले से दो ऐसे फैसले हैं जिसका मैंने आपको अर्ज़ किया था कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की आइंदा सियासत का उसके ऊपर असर होगा। एक है जस्टिस काजी फाइज इसा साहब की एक्सटेंशन और दूसरा है कि चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट किसने बनना है। दोनों फैसले आज हो जाते, यानी एक फैसला तो हो गया, दूसरा भी आज हो जाता अगर काजी फाइज इसा साहब आज समात मंगल तक मुलतवी ना करते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि काजी फाइज इसा साहब अकलियत में है। तो मैं तफसील से बात कर चुका हूँ कि क्यों आज उन्होंने फैसला नहीं किया, लास्ट वीडियो में तफसील से बात हो चुकी है, ताकि इन दिनों में एक हफ्ते में कुछ ना कुछ चीज़ें मैनेज हो जाएं। लेकिन दूसरा फैसला हो गया है कि चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट कौन बनेगा। चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट बना दिया गया है, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को नामजद कर दिया गया है और दो सीनियर जजेस उनसे जो सीनियर हैं, एक कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान साहब और एक जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं, ये दोनों सुपरसीड हो गए हैं। इन दोनों को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। अब इस पे तो बात करते हैं कि इसके असरात आगे पाकिस्तान की सियासत पर क्यों बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अब ये भी देखना होगा कि ये जो दोनों जजेस हैं, जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी, आया ये रिज़ाइन कर देंगे या ये काम करते रहेंगे। अगर ये काम करते रहेंगे तो फिर कैसे ये काम करेंगे कि इनकी जूनियर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट बन गई हैं और ये उनसे सीनियर होके और उनके मातहत काम करेंगे। और ये एक बड़ा सवाल है जिसमें देखना होगा कि अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, या क्या जुडिशल कमीशन, ये फैसला भी जुडिशल कमीशन का होगा कि जो भी सीनियर जज सुपरसीड होगा तो फिर उसको जो है रिटायर कर दिया जाएगा और उसको रिटायर होना पड़ेगा, या वो रिज़ाइन करेगा या उसको वैसे ही हटा दिया जाएगा। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अभी आने हैं। लेकिन बड़ा फैसला जुडिशल कमीशन का सामने आ गया कि जुडिशल कमीशन ने जो है वो बना दिया आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस जो है वो लाहौरी कोर्ट। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन के। काजी फाइज इसा साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, मंजूर मलिक साहब जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो हैं, अख्तर हुसैन शाह साहब और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और वजीर कानून आज़म रज़ीद तारड़। ये 9 रुकनी होता है जब सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को लाना होता है। लेकिन जब सूबाई चीफ जस्टिस का मामला हो या सूबाई जजेस का मामला हो तो उस सूबे का वजीर कानून और उस सूबे का चीफ जस्टिस और उस सूबे का जो पंजाब बार काउंसिल के मेंबर है वो इसके मेंबर होते हैं। लेकिन क्योंकि ये मामला इस तरह का था कि वहाँ पे चीफ जस्टिस अभी ये चीफ जस्टिस की ही तकरीर का मामला था, तो इसलिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद को रिटायर्ड जज की सुप्रीम कोर्ट के तौर पर उनको एक मेंबर के तौर पर जो है वो शामिल किया गया। अब ये है कि पहले जब ये मामला सामने आया था कि मलिक शहजाद अहमद खान साहब को सुप्रीम कोर्ट लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, उस वक्त 9 रुकनी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था और उसमें 5-4 से ये फैसला हुआ था कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब को लाया जाए। हालांकि 4 जजेस ने मुखालफत की थी, वो ये समझते थे कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब को ना लाया जाए, और वो जिस बुनियाद पे कह रहे थे उनको ना लाया जाए वही अब बुनियाद है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की तकर्री को देखना होगा। क्योंकि एक चीज़ तो तय है और वो ये है कि काजी फाइज इसा साहब ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। लेकिन अभी मैं इस यू टर्न पर तनकीद नहीं करूँगा। वैसे ज़रूर वो बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड्स माजी में लफाजी की हद तक लेते रहे, मुहावरों के हवाले से लेते रहे। उन्होंने नाक में दम करके रखा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा हों, जस्टिस मियां साकिब निसार हों, जस्टिस गुलजार अहमद हों, जस्टिस उमरताब बंदयाल हों, सुख का सांस उनको नहीं लेने दिया, सुख का सांस नहीं लेने दिया। उनकी नाक में दम करके रखा, लेटर लिख रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अंदरूनी लड़ाइयाँ पैदा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कभी आइन का, कभी कानून का, कभी दीन का, कभी शरीयत का, कभी इस्लाम का, कभी आयात, कभी हदीस, हर चीज़ उन्होंने की है। और लेकिन जब से वो चीफ जस्टिस बने, हर वो चीज़ जो बतौर वो जस्टिस काजी फाइज ऐसा करते थे उससे बिल्कुल उल्ट जो है वो काम चीज़ें कर रहे हैं। अब यहाँ पे काजी फाइज साहब जो कहते थे हमेशा सीनियरिटी सीनियरिटी सीनियरिटी, यहाँ पे वो खुद सीनियरिटी के खिलाफ गए हैं। लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये उनका फैसला, उनका जो यू टर्न है वो अच्छा था या बुरा था। उसकी वजह यह है कि जस्टिस आलिया नीलम ये फैसला करेंगी कि बतौर उनका चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट तकर्रुर दुरुस्त है या गलत, वो साबित करती हैं सबको। क्योंकि उसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में ही इतने ज़्यादा मामलात हैं जिन मामलात के ज़रिए फैसला होना है, और वो मामलात क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, उसमें पहले ये आ जाते हैं कि मलिक शहजाद साहब जो हैं, जब उनको ये कहा जा रहा था कि उनको ना लाया जाए लाहौरी कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो कौन से 4 जजेस ने मुखालफत की थी? उसमें मुखालफत की थी जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस याहिया अफरीदी ने और जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने। और इन 3 में से मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों या याहिया अफरीदी साहब हों, ये तीनों अगले 3 चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, 3 चीफ जस्टिस फ्यूचर के। वो ये कहते थे कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को बतौर चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट अभी काम करने दें, जब काजी फाइज इसा रिटायर होंगे फिर हम इनको लेकर आएंगे, अभी इनको वहां पर काम करने दें, अभी इनकी जरूरत है। ऐसा दबंग जज बतौर हेड पंजाब की जुडिशरी का हमें चाहिए। और फिर देखें ना, जस्टिस मलिक शहजाद ने जो फैसले किए जिस वजह से आज उनकी इज्जत है, वो सारी चीजें अब जुड़ी होंगी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के साथ, और वो अपने अमल से फैसला करेंगी कि वो उन चीजों पे क्या करती हैं। अब मलिक शहजाद अहमद साहब ने क्या किया? सबसे पहले जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने सबसे पहले ये किया कि उन्होंने
बतौर ट्रिब्यूनल 6 आज़ाद जजेस के नाम दे दिए। जो चाबी वाला खिलौना था जस्टिस अमीर भट्टी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उस चाबी वाले खिलौने ने सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर 2 जजेस के नाम दिए थे, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस सुल्तान तनवीर। इन 2 के नाम दिए थे कि ये पंजाब में 150 से ज्यादा जो सीटों पर जो धांधली की गई है, जो फॉर्म 45 वालों की बजाय फॉर्म 47 तैयार करके उनको जितवाया गया है, तो 150 से ज्यादा वो अपीलें थी। और जस्टिस अमीर भट्टी ने इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर कहा कि ये 2 जजेस जो है सुल्तान तनवीर साहब और सरफराज डोगर साहब, ये 2 जज जो है वो 150 से ज्यादा सीटों का फैसला करेंगे, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। अगले 20 साल में भी ये फैसले नहीं हो सकते थे। लेकिन जब ये मलिक शहजाद साहब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने 6 और नाम दे दिए। और वो 6 नाम कौन से थे? वो थे जस्टिस शाहिद करीम साहब, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, जस्टिस अनवार हुसैन साहब, जस्टिस आसिम हफीज साहब, जस्टिस राहील कामरान शेख साहब और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहब। ये 6 नाम उन्होंने दिए थे, जिस पे फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। अब पहले इन्होंने ये काम किया था जिसलिए नून लीग बहुत परेशान हो गई थी, काजी फैसल साहब बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि नून लीग और काजी फैसल साहब तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं और उस धांधली के साथ खड़े हैं जो 8 फरवरी को की गई, जिसको आज जिस धांधली की वजह से पाकिस्तान आज सफर कर रहा है और आज पाकिस्तान मजीद तनज़ली की तरफ जा रहा है, तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है, उस 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से। दूसरा, मलिक शहजाद साहब ने यह किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तजावीज़ मांगी 6 जजेस जो इस्लामाबादी कोर्ट के खत के मामले पर, तो इन्होंने बहुत सख्त तजावीज़ भेजी और इन्होंने बताया कि किस तरह से अहम केसेस में मुदाखलत हो रही है। तीसरी जो इन्होंने गुस्ताखी की वो मलिक शहजाद साहब ने यह की कि इन्होंने एटीसी के आज़ाद जजेस बतौर जजेस लगाए, जिसमें जज मोहम्मद अब्बास भी शामिल हैं, जिन्होंने बतौर जज एटीसी सरगोदा उन्होंने 2 FIRs में बेगुनाहों को बरी किया 9 मई के केसों में और दबंग फैसले किए। चौथी इनकी गुस्ताखी ये थी कि वकला जो हड़तालें कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, उनकी धमकियों में, उनकी हड़तालों में आने से इन्होंने इनकार किया। और 5वीं जो इनकी गुस्ताखी थी मलिक शहजाद साहब की, वो ये थी कि इन्होंने जज मोहम्मद अब्बास जो एटीसी के जज हैं, उन्होंने जो लेटर लिखा था उसको उन्होंने कन्वर्ट किया सोमोटो में और तौहीन अदालत की इन्होंने कार्रवाई शुरू की उनके उस लेटर की बुनियाद पर नोटिस किए। अब और फिर उन्होंने जब ये सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे तो इन्होंने अपने ऑर्डर के जरिए वो केस शाहिद करीम साहब को ट्रांसफर कर दिया। अब मसला यह है कि इनकी इन गुस्ताखियों की वजह से काजी फाइज ईसा साहब और नून लीग चाहते थे कि इनको ऊपर लाया जाए, क्योंकि नीचे उन्होंने बहुत मसाइल क्रिएट कर दिए। बल्कि एक वकील ने तो यहाँ तक कहा कि हम शहजाद शौकत साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो काजी फाइज से जाके मिले और काजी साहब ने कहा कि मैं करता हूँ इसका कुछ, और उसके बाद काजी साहब इनको ले आए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि जब इनको सुप्रीम कोर्ट में मलिक शहजाद साहब को लाया गया तो कौन से 5 मेंबर्स ने इनके कहा कि इनको लाना चाहिए। उसमें काजी फाइज ईसा थे, जस्टिस उमरुद्दीन खान थे और अटॉर्नी जनरल थे, वजीर कानून थे आजम तार और अख्तर हुसैन शाह साहब थे। यानी पाकिस्तान बार कौंसिल, 2 हुकूमती मेंबर्स और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से काजी फाइज और जस्टिस उमरुद्दीन खान, ये 2 इस हक में थे कि इनको लाया जाए और इस तरह से इनको ऊपर लाया गया ताकि नीचे नून लीग के लिए मुश्किलात, इस निज़ाम के लिए मुश्किलात खत्म हो, जो मुश्किलात अपने हलफ के साथ खड़े होने पर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने उनके लिए खड़ी कर दी थी। अब आ जाए इस बात पर कि जनाब ये अब ये मुतफ़िक़ा तौर पे हुआ है, तमाम मेंबर्स ने इसके हक में किया है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि उन जजेस का क्या होगा ये देखने, दूसरा कायद साहब ने यूटर्न लिया, लेकिन अब सारी नजरें होंगी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा पर कि जस्टिस आलिया नीलम क्या करती हैं, किस तरह के फैसले करती हैं, क्योंकि ये 5 चीजें जो बताई हैं ये अभी तक हाई कोर्ट में हैं। जो और 9 मई के केसेस हैं, अपीलें हैं, चीजें हैं, मामलात हैं, लापता अफराद के केसेस हैं, अजहर मिशवानी के भाई लापता हैं, उनका मामला लाहौर हाई कोर्ट में है, उनके जो शहबाज रिजवी साहब सुन रहे थे वो ट्रांसफर हो गए मुल्तान, इसके अलावा शहबाज गिल साहब के भाई लापता हैं, उनका मामला है, और जबरी गुमशुदगियां हैं और बेगुनाह कैदी हैं ये खवातीन। आप देखें, पहली खातून चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा। अब पहला उनका इम्तिहान ये है कि सनम जावेद, आलिया नीलम, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनका ये क्या करती हैं। बेगुनाह कैदी जो एजाज चौधरी साहब और उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद, इन सारों का क्या करती हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा। तो बहुत इनके ऊपर नजरें लगी हुई होंगी और ये अब वक्त आने पर फैसला होगा कि जस्टिस आलिया नीलम जो है वो क्या करती हैं। और ये सबसे क्रूशल टाइम है जब वो चीफ जस्टिस बनी है, क्योंकि एक चीज आलिया नीलम साहिबा के सामने है कि पहले एक चाबी वाला खिलौना बैठा था अमीर भट्टी, और उसके बाद एक आजाद जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब बैठे थे इस कुर्सी के ऊपर। आप देख लेंगे उनकी आज क्या इज्जत है। चाबी वाले खिलौने अमीर भट्टी की नफरत की अलामत है वो, उनकी नस्लें भी यही अपना तारुफ करवा सकती हैं कि हम अमीर भट्टी के ये लगते हैं। दूसरी तरफ मलिक शहजाद है जिसके दूर परे के जानने वाले भी अपने आप को रिश्तेदार बताएंगे कि हम जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के रिश्तेदार हैं। और ये फैसला अब आलिया नीलम साहब ने करने कि तारीख में उनको और आवाम में उनको मलिक शहजाद की जो एक लेगेसी है उसके तौर पर याद रखा जाए, या
ان کو امیر بھٹی صاحب جو اس وقت نفرت کی علامت ہیں ان کے طور پہ یاد رکھا جائے. یہ فیصلہ عالیہ نیلم صاحبہ نے اپنے کنڈکٹ سے, اپنے عمل سے کرنا ہے کہ وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں یا وہ نون لیگ اور شریف خاندان اور اس کرپٹ اور اس یزیدی نظام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. یہ فیصلہ عالیہ نیلم صاحبہ نے کرنا ہے. ماضی میں ان پہ بہت تنقید کرتے رہے, ان کی چیزیں کچھ ٹھیک نہیں تھیں, بہت سارے ماڈل ٹاؤن والا کیس اور اس طرح کی چیزیں بہت تنقید کی ہے, لیکن اب جب وہ چیف جسٹس بن گئی ہیں تو ظاہر ہے ملک شہزاد صاحب کے اوپر بھی تنقید ہوتی تھی, لیکن چیف جسٹس بنے تو انہوں نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا کہ وہ ایک آزاد جج کے طور پہ وہ ابھر کر سامنے آئے. تو یہ اب ایک معاملہ ہے. تو ساری نظریں اب لاہور ہائی کورٹ پر ہیں, عالیہ نیلم صاحبہ پر ہیں. عالیہ نیلم صاحبہ کیا کرتی ہیں اگلے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا. ٹویٹر کی بندش والا کیس ہے, درجنوں انسانی حقوق کے معاملات ہیں, درجنوں بے گناہ قیدیوں کے کیسز ہیں, 9 مئی کے معاملات ہیں, کیسز ہیں, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہونے کا معاملہ ہے. اس پہ دیکھنا ہوگا کہ عالیہ نیلم صاحبہ کیا کرتی ہیں. آنے والے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ قاضی فائز صاحب نے جو یو ٹرن لیا ہے, جو ایک جونیئر جج کو چیف جسٹس بنایا ہے, ان کا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے. آنے والے دن یہ فیصلہ کریں گے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.